करेंगे। यदि आपको गठिया है, जोड़ों जोड़ों में दर्द है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यदि ऐसा समस्या है तो हम इसमें कोई नुस्खा नहीं बता रहे, इसका सही इलाज बता रहे हैं कि ये होता क्यों है और यदि हो गया है तो आप इसको घर पे बिना दवा का कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम दवा खाकर ठीक कर लेंगे तो पहले से दवा आप खा रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। और गठिया के लिए, जोड़ जोड़ के दर्द के लिए बिल्कुल ये रामबाण बताने जा रहे हैं और आपको कुछ पहचान कराने जा रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें दवा की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है। देखिए जी, यदि आप रूमेटाइड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो, कोई भी हो, आज समस्या नहीं भी हो और जोड़ जोड़ में आपको दर्द रह रहा है या पूरे शरीर में दर्द रह रहा है, तो उसका कारण क्या है। यदि आप इसको नहीं जानेंगे तो आप बार बार दवा खाते रहेंगे और महंगे से महंगे इलाज के पीछे भागते रहेंगे और समस्या आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, अर्थराइटिस वाले पेशेंट में जो गठिया के मरीज हैं उनके लिए बात करना चाहते हैं। वैसे मरीज में सबसे ज़्यादा पेशेंट को मैंने देखा है कि उनके शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बनता है और आम आदमी को भी यदि गैस बने, जिसको गठिया ना हो, अर्थराइटिस ना हो, और ज़्यादा गैस बने तो उसके शरीर में हमेशा थकान थकान से महसूस, और दूसरा उसके जोड़ जोड़ में दर्द रहेगा। आपको इसका अनुभव भी नहीं हुआ होगा, इसलिए कि आपको लगता होगा कि भाई हमें अर्थराइटिस है तो या घुटने में दर्द है तो हमें गैस नहीं बन रहा। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमें तो गैस बिल्कुल नहीं बनता है, हमको गैस थोड़ा भी नहीं होता है। गैस बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गैस को पास कर रहे हैं तभी गैस है बन रहा है। बिना गैस का आपके शरीर में या जोड़ों जोड़ों में दर्द नहीं हो सकता है। और यदि आपको जोड़ों जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो सिंपल सी बात है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और गैस बन रहा है। अब गैस बनेगा तो आप कितना महंगे से महंगे दवा खा ले, ट्रीटमेंट ले ले, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप इस बात को जान लीजिए। अब एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहते हैं और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग समझ भी पाएंगे और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं जिस कमरे में बैठकर अभी वीडियो बना रहा, इस कमरे में कहीं से खिड़की को न दिया जाए, या खिड़की भी है तो इसे बंद कर दिया जाए, गेट को बंद कर दिया जाए, और ये ठंडे का मौसम हो, पूर्ण बहुत ज़्यादा ठंडा हो, और जो मैंने ये कोट पहना है इस कोट को धो करके इस कमरे में हम डाल दें, सभी जगह से बंद कर दे रहे हैं ताकि हवा बिल्कुल ना अंदर जा पाए और ना अंदर से बाहर जा पाए। इस तरीके का प्रक्रिया मैंने कर दिया है। क्या ये कोट हमारा सूख पाएगा 2 से 3 दिन में? ये आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ कोट सूख जाएगा, 3 दिन में आएंगे सूखा हुआ नजर आएगा, इसका पानी खत्म हो चुका होगा। भाई इसमें कहीं से हवा भी नहीं आ पाया, नहीं सूरज की रोशनी है, ये ठंडे का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, फिर भी ये जो हमारा भीगा हुआ कोट सूख गया। ऐसा क्यों सूखा भाई? कहीं से भी रोशनी भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? जो लोग बोलते हैं कि हमें गैस बनता ही नहीं है, बिल्कुल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग हमारी बात समझ रहे हो। आप देखिए कि इसमें कहीं भी जगह खिड़की भी नहीं है, सब चीज़ लॉक हैं, कहीं से थोड़ा सा हवा भी नहीं आ सकता, फिर भी मेरा कोट सूख गया। और ठंडे का मौसम है, गर्मी का होता तो हो सकता है कि सूख सकता था। 2-3 दिन बाद जब हम आए तो देखे कि भाई मेरा कोट सूखा हुआ है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया हमारे शरीर में काम करता है अर्थराइटिस वाले पेशेंट को, और सिर्फ अर्थराइटिस ही नहीं, सभी पेशेंट पे यही काम करता है। यानी गठिया है, कुछ भी है, बाह्य रोग जिसको बात रोग बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में गैस बन रहा है। ये सूखा कैसे? ये मेरा कोट सूखा कैसे? ये जो रूम का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की वजह से, और इसमें जो हवा भरे हुए, जो गैस भरे हुए, इसके वजह से ये मेरा कोट सूख गया।
सेम टू सेम आपके शरीर में जिस जिस जगह पे ज्वाइंट है, लिक्विड हैं, लिगामेंट्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या है कि ज़्यादा गैस बनेगा। जोड़ जोड़ में जहाँ जहाँ लिक्विड होगा सभी लिक्विड को सुखा देगा। तब हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने लगेंगे, एक दूसरे से हड्डी टकराने लगेंगे, जो दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज है वो खराब होने लगेंगे। तो भाई अब आप ही बताइए कि बिना गैस बने, आप बोलते हैं कि हमें गैस नहीं बनता है, हमें किसी तरह कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी हमें ये समस्या हो गई। यानी सेम टू सेम जो जिस तरीके से मेरा कपड़ा सूख गया उस तरीके से आपके शरीर का लिक्विड सूख रहा है। एक एग्जाम्पल आपको हम अपने ऊपर देना चाहते हैं। ये वीडियो आज के समय में जो बना रहे हैं इससे 15 दिन पहले की घटना है। हम बहुत कुछ खाते हैं, पहले 2 दिन हमने खाया, दूध दही घी जो भी हमें खाना था हमने खाया, और घी उस टाइम नहीं खा रहा था। 2 दिन मुझे ऐसा लगा कि हमें शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रहा है और हमारा शरीर जो है पहले की तुलना में कुछ मोटा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रहा था। लेकिन शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बन रहा था, गैस बहुत ज़्यादा पास भी हो रहा था, और पूरा शरीर में जब सुबह हम सोकर उठते थे पूरे जोड़ जोड़ में दर्द होता था, बहुत अकड़न सा बना रहता था। हमें 2 दिन तक समझ में नहीं आया। 2 दिन के बाद हमारा शरीर ऑटोमेटिक सूखने लगा। खाना उतना ही खा रहे हैं, सब चीज़ वही चीज़ कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कि हमारे शरीर ऐसा लग रहा है कि पहले के तुलना में मोटा नहीं दिख रहा है, शरीर डेवलप नहीं कर रहा है और गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हमें समझ में आया कि ये जो गैस बन रहा है जिसके वजह से हमारे शरीर सूख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैस बन रहा था। तो आपके शरीर में जो गैस है, अधिक गैस बनने की वजह से आपके जो भी लिक्विड हैं ज्वाइंट में या मसल्स को भी सुखाने लगते हैं। जो मसल्स में नमी होती है ये सारे नमीनेस को भी ख़त्म कर देता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि गठिया का दवा क्यों नहीं काम करता, बार बार दवा क्यों लेना पड़ता है। गठिया हो चुका है तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें दर्द की दवा ले रहे हैं, तो दर्द क्यों हो रहा है ज्वाइंट में, गैस की वजह से। और ये समस्या आपको होते रहेगा और आपको किसी भी तरह का दवा भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको गैस को ख़त्म करना है और शरीर में जो लिक्विड सूख चुके हैं उस लिक्विड को, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं ना आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस कहाँ चला गया, पहले जो ग्रीस था वो था, अब ग्रीस खत्म हो गया। लिमिटेड ग्रीस थोड़े थे, आज वो ग्रीस बन जाएंगे, जो लिक्विड है आज तैयार हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो भी दिया है 2 दिन पहले कि आपके घुटने से कट की आवाज़ आ रही है जोरों जोरों से, तो क्या कर सकते हैं, तो उस वीडियो को भी देखिए। इस वीडियो में सिर्फ मैंने समझाया है। सही इलाज यही है कि आप बिल्कुल पेट की साफ सफाई रखें। अब ऐसा नहीं कि साबुन लगा लेने से, चेहरे पे या बढ़िया कपड़ा पहन लेने से आपकी साफ सफाई हो गई। कभी अंदर एक बार झांक कर देखिए कि हमारे शरीर में कितना टॉक्सिन है, कितना गंदगी है, उसे साफ करना है। और जब पेट साफ होगा, शरीर साफ होगा, तो गैस यदि बन भी रहा है तो उतना असर नहीं दिखा पाएगा जितना अभी दिखा पा रहा है, जो ज्वाइंट को तोड़ रहे हैं। इसलिए आज देखिए छोटे बच्चों में भी घुटने में दर्द हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि खाना जो आप खाते हैं उसका सही से पाचन नहीं हो रहा है और गैस अधिक मात्रा में बन रहा है। अब हम कुछ इसका उपचार बता देते हैं। बहुत सारे उपचार मैंने बताया भी है। यदि 40-45 की उम्र के हैं तो पहले तो आपका पेट साफ नहीं होता होगा, पहले आप लिख लीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी, कुछ लोग इसको मान भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी मान रहे होंगे। तो जो लोग मान रहे हैं वो ठीक है, और जो लोग नहीं मान रहे हैं वो समझिए कि आने वाले समय में आप भी मान जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेट को साफ रखना है। पेट को साफ कैसे रखेंगे? त्रिफला चूर्ण खा करके नहीं, इसबगोल खा करके नहीं, कुर्स मुलयन टैबलेट ले करके नहीं, इससे बिना दवा का पेट साफ करें। इसके लिए सुबह शौचालय जाने से पहले 1.25 लीटर पानी को गर्म गुनगुना करें, घूट घूट करके पिए। इस पानी को आप पी करके शौचालय जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पेट की सफाई पूर्ण रूप से होगी। हाँ, ध्यान रखें कि शौचालय से आने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि 7 बजे के बाद पीते हैं तो ये आपका भूख को ख़त्म करने लगता है, तो समस्या और बढ़ जाएगी। जब पेट साफ हो जाएगा तो आपके ज्वाइंट में जो पेन हो रहे हैं, जो दर्द हो रहे हैं, गैस के जो लिक्विड सूख रहे हैं, वो धीरे धीरे सही होने लगेंगे। और आप ऐसे भोजन का इस्तेमाल करें जो लिक्विड हो, जिसमें फैट भी थोड़ा सा हो। जिस तरीके का मैंने कट की आवाज़ आता है तो पेशेंट को हम घी का भी सलाह देते हैं। दूध में घी डालकर पीजिए, थोड़ा सा हल्दी डाल के पीजिए, थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा घी, 1 चम्मच घी मिलाकर पीजिए लिक्विड। यदि ग्रीस सूख चुके हैं तो ग्रीस, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया, तो ग्रीस आपका आने लगेगा 15 से 20 दिन में। ज्वाइंट में दर्द है तो उसको भी ख़त्म करने लगेगा। तो गैस को बिल्कुल ख़त्म कीजिए 1.25 लीटर पानी से, आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म। पेट की साफ सफाई और गैस बिल्कुल न बनने दे। आपकी समस्या पहला दिन 50% दर्द में राहत, आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उसमें 50% राहत। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के लिए वीडियो बनाया है कि आपका शरीर में किस तरीके, मेरा कपड़ा कैसे सूखा और आपके शरीर का जो लिक्विड है ज्वाइंट का वो कैसे सूखा, इसके समझाने के लिए बनाया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक को फॉलो भी कर लीजिए। और एक चीज़ और, यदि आप हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो हमारे नाम से आपको ठगी कर सकता है कोई। हम बता दे रहे हैं, हम किसी तरह का ऑनलाइन में दवा नहीं बेचते हैं, ना हम किसी तरह का दवा बनाते हैं। हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान जो भी दवा लगता है हम पेशेंट से भी कुछ बनवाते हैं, क्या बनाकर इस्तेमाल करें जिससे आपको पैसा बचेगा। और पेशेंट न बना पाता है तो हम अपने स्टाफ से बनवाकर उस पेशेंट को भेजते हैं। इलाज के दौरान हम बिना इलाज किसी को दवा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं और न ही किसी को दवा बताते हैं, न किसी को दवा भेजते हैं। हमारे यहाँ दवा बेचने का कारोबार नहीं है, सिर्फ हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत सारे भाई ऐसे बोलते हैं हमें दवा भेज दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल नंबर न दे, नहीं तो आपसे ठगी होगी, फिर नाम मेरा बदनाम होगा। हम सिर्फ इलाज करते हैं, इलाज के दौरान जो भी मुझे करना है हम करते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरा एक ही मोबाइल नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। हमारे स्टाफ के पास होता है, आप हमारे स्टाफ से व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।